आज इस वीडियो में मैं आपको फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में ऐसे रोचक बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 1। अमृतसर में पारसी माता पिता के घर जन्मे मानेकशॉ पहले भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के 5 सितारा रैंक पर पदोन्नत किया गया था। सैम का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। उनका पूरा नाम सैम होमोर्सजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था। नंबर 2। मानेकशॉ अपने सैन्य डॉक्टर पिता की तरह एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता ने शुरू में सेना में शामिल होने की उनकी योजना का विरोध किया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए विद्रोह कर दिया कि उनके पिता को उन्हें लंदन भेजा जाना चाहिए ताकि वे स्त्री रोग विशेषज्ञ बन सकें। उनके पिता ने उसे भी मना कर दिया। उसके बाद मानेकशॉ ने भारतीय सैन्य अकादमी की परीक्षा दी और बाकी सब इतिहास है। नंबर 3। सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल बनने वाले पहले भारतीय थे। 1947 में विभाजन के दौरान सैम मानेकशॉ प्रशासनिक समाधान पेश करने और निर्णय लेने में शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने 1947 और 1948 में जम्मू कश्मीर ऑपरेशन के दौरान खुद को एक योद्धा के रूप में साबित किया था। नंबर 4। मानेकशॉ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में 4/12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के कप्तान के रूप में कार्य किया और जापानियों के खिलाफ जीत हासिल की। मानेकशॉ ने 40 वर्षों तक सेना की सेवा की और 5 युद्धों में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। नंबर 5। उनके प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। उनका एक और प्रसिद्ध उद्धरण तब आया जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्होंने विभाजन के दौरान पाकिस्तान को चुना होता तो क्या होता। उन्होंने जवाब दिया, तब पाकिस्तान सभी युद्ध जीत जाता। नंबर 6। 1972 में राष्ट्रपति के विशेष आदेश पर उनकी सेवा 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। अनिच्छा के बावजूद उन्होंने राष्ट्रपति के सम्मान में सेवा जारी रखी। ऐसा माना जाता है कि 1971 के भारत पाक युद्ध से ठीक पहले इंदिरा गांधी ने सैम से भारतीय सेना की तैयारी के बारे में पूछा था, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था, मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। अपने पारसी संबंध के कारण उनका इंदिरा गांधी के साथ अच्छा तालमेल था और वे अक्सर उन्हें स्वीटी या स्वीट हार्ट कहा करते थे। नंबर 7। मानेकशॉ ने कुछ अवसरों पर युद्ध के मैदान में और युद्ध से दूर मौत को धोखा दिया। हालांकि वो गैर आयु वर्ग तक जीवित रहे। एक युवा कैप्टन के रूप में जब वे बर्मा में तैनात थे और 1942 में जापानियों के साथ युद्ध लड़ रहे थे, तब वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके शरीर में 9 गोलियां लगी थी। जीवन के लिए संघर्ष करते समय उनके बहादुर सिख अर्दली सिपाही शेर सिंह उनके बचाव में आए और उन्हें निश्चित रूप से मृत्यु से बचाया। नंबर 8। सैम मानेकशॉ ने अपने 50% सैनिकों को खो देने के बावजूद अपनी टीम को जीत दिलाई। हालांकि मशीन गन की गोली से उन्हें भी बड़ी चोट लगी, लेकिन वो अपने सैनिकों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, जिसके कारण अंततः सितांग पुल पर कब्जा करना पड़ा। उनकी बहादुरी के बारे में सुनकर मेजर जनरल डेविड कोवान, जो 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प को सलाम किया। नंबर 9। इस अवधि के दौरान उनके अनुकरणीय साहस के लिए सैम मानेकशॉ को मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था, क्योंकि यह डर था कि उनकी मृत्यु हो सकती है। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें 1942 में मिलिट्री क्रॉस, 1968 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। नंबर 10। 2008 में वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में निमोनिया से उनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि कहा जाता है कि वनदतिया कभी मरती नहीं, वह हमेशा प्रेरित करने के लिए हमारे साथ रहते हैं। फील्ड मार्शल आपको भारत कभी नहीं भूलेगा।